Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am CA Shan Anwar, your CA buddy, educator and mentor. दोस्तों आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस ऐसी देखी हैं जो कि सीए न्यूज़ सिलेबस के ऊपर बनी हुई हैं, बट वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स के डाउट उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आ रहे हैं उसको केटर उस वीडियोस में नहीं किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो में ऐसा लेकर के आऊँ जिसमें आपके डाउट्स को मैं रेफर करूँ और आपके डाउट्स को मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर वो कर दें, क्योंकि बेल आइकन दबा देंगे तो आपको जैसे ही मैं दूसरी वीडियो डालूंगा आपको अपडेट मिल जाएगा। क्योंकि मैं बहुत ही सीए न्यूज़ सिलेबस के ऊपर कंटिन्यूअस में लेकर के आ रहा हूं अपनी वीडियो को। बहुत मेहनत लग रही है इसको करने के लिए, तो आप लोग एकदम बने रहें इस चैनल के साथ। और आपको मैं अब एक इंफॉर्मेशन में दे देना चाहता हूं कि सीए इंस्टीट्यूट अपने न्यू सिलेबस के बुक्स के साथ, स्टडी मटेरियल्स के साथ फुल एकदम तैयार है इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, बस देरी किस चीज़ की, अप्रूवल मिलने की देरी है। नोटिफिकेशन भी ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट के रेडी ही होंगे, तो चूंकि बुक रेडी है तो नोटिफिकेशन भी रेडी होगी। और जैसे ही इंस्टीट्यूट को फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट आपको नोटिफिकेशन इशू कर देगा और बुक्स के बारे में भी आपको सारी चीज़ें बता देगा। तो बस 2-4 दिन का मुझे ऐसा लगता है कि और समय है अप्रूवल मिलने में। उसके बाद नोटिफिकेशन निकालने में थोड़ा फर्दर जो भी डिले लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विद इन अ वीक इंस्टीट्यूट को अप्रूवल मिल जानी चाहिए। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि आपके जो क्वेश्चंस थे उसका क्या क्या आंसर्स होगा। और पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, जो मैं आंसर्स बता रहा हूं आपके इस क्वेश्चन का, ये सब प्रपोज स्कीम जो इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर की है उसी के बेसिस पे है। उस प्रपोज स्कीम में कुछ इंस्टीट्यूट की काउंसिल ने कुछ चेंजेस भी किए हैं जो कि न्यूज़ निकल के बाहर आ रही है। वो चेंजेस मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो आप पूरी वीडियो को देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल के लिए बहुत बड़ा चेंजेस सब्जेक्ट को लेकर के आया है। सब्जेक्ट्स की मतलब अप डाउन किया गया इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन आंसर राउंड को। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस मैं आपको अपने स्क्रीन पे दे दूंगा, इधर या इधर जहाँ पे स्पेस रहेगा मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से उस क्वेश्चन को रिफर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर विल एसएफएम सिलेबस रिमेन सेम इन न्यू स्कीम? तो मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, वो न्यू स्कीम में भी सीए फाइनल के लिए एसएफएम सिलेबस विल बी सेम, बट कुछ कंटेंट में एडिशन या डिलीशन हो सकते हैं। बहुत मेजर नहीं होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ एडिशन डिलीशन कंटेंट में हो सकते हैं, तो वो हम लोग जब इंस्टीट्यूट मॉड्यूल ले आएगा तभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्फ पेस मॉड्यूल सर? तो सेल्फ पेस मॉड्यूल के लिए मैं अपने आई बटन में लिंक दे दूंगा। मैंने डिटेल्ड 3 वीडियो की सीरीज बनाई है कि क्या क्या चीजें इंस्टीट्यूट ने प्रपोज चेंज की हैं। सेल्फ पेस मॉड्यूल पे भी डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है। यहां मैं आपको बता देता हूं, सेल्फ पेस मॉड्यूल आपको आर्टिकलशिप के दौरान आपको 4 सेट दिएगा इंस्टीट्यूट कंप्लीट करने के लिए, सेट ए बी सी डी, जिसमें सेट ए और बी कंपलसरी है। सी और डी में आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, उस टॉपिक को आपको सेलेक्ट करना होगा और हर एक सेट में आपको 50% मार्क्स लेकर के आने होंगे। ठीक है, ये एक सेल्फ पेस मॉड्यूल मतलब खुद से आपको पढ़ करके खुद से एग्जाम देना पड़ेगा। 2 साल का आपको पूरा समय आर्टिकलशिप का मिलेगा, उसमें आप कभी भी ये चीज कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सर आई रजिस्टर्ड फॉर सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री स्कीम ऑन 17 नवंबर, आई एलिजिबल फॉर न्यू सिस्टम और ओल्ड सिस्टम? देखिए, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिस दिन आप देख रहे हैं, अभी तक इंस्टीट्यूट ने कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। तो अभी क्या कॉमन सेंस से हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि अभी क्या किसी को सपना आ रहा है? नहीं, अभी आप ओल्ड स्कीम में ही हो। ठीक है, तो जितनी भी आज के डेट तक या जिस दिन तक नोटिफिकेशन नहीं आया, सारी चीजें आपकी ओल्ड स्कीम के हिसाब से चलती रहेंगी। तो अगर आपने 17 नवंबर को रजिस्टर किया है फॉर डायरेक्ट एंट्री स्कीम, तो आप ओल्ड स्कीम में ही के थ्रू कवर होंगे। हाँ, अगर आपने आर्टिकलशिप अपनी स्टार्ट कर दी है तो ओल्ड स्कीम के थ्रू कवर होंगे, या रजिस्टर सिर्फ कर दिया और स्टार्ट नहीं किए तो वो हम आगे बताएंगे कि उसके लिए आपको क्या करना होगा। तीसरा क्वेश्चन है, पैरेलल अटेम्प्ट होगा ना सर? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरेलल अटेम्प्ट होगा। इस आंसर को बताने से पहले वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, लाइक कर दीजिएगा, उसी के बाद मैं इसका आंसर दूंगा। क्योंकि देखिए, एक सैड न्यूज़ है, 100% मैं आपको एश्योरिटी के साथ बता सकता हूं कि पैरेलल अटेम्प्ट नहीं होने वाले हैं। जब भी इंस्टीट्यूट एग्जाम आपके कंडक्ट कराएगा, चाहे नवंबर 23 हो या ऑनवर्ड्स जब भी उसके बाद हो, पैरेलल अटेम्प्ट आपके नहीं होंगे। ये काउंसिल ने भी डिसाइड कर लिया है, ये सारी चीजें लगभग सेट हो चुकी हैं, बस देर है तो नोटिफिकेशन आने का। तो पैरेलल अटेम्प्ट के लिए आप बिल्कुल बार बार चिंता ना करें, पैरेलल अटेम्प्ट नहीं होने वाले हैं। जिसका भी May 23 एग्जाम में ड्यू हो रहा है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एकदम मेहनत करके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sir, in case I score exemption in FR and SFM in May 23rd under existing syllabus, can I claim such exemption under new scheme in November 2023? 100% yes.
अगर देखिए जो भी अगर आप एग्जामेशन ले आते हैं एग्जिस्टिंग स्कीम में और नेक्स्ट स्कीम में अगर वो सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, किसी भी ग्रुप में करता हो, चाहे ग्रुप में उस सब्जेक्ट की शिफ्टिंग ही क्यों ना हुई हो, तो आपको उसका एग्जामेशन मिलेगा ही मिलेगा। मेरे अंडरस्टैंडिंग तो यही है और मैं 100% ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि काउंसिल भी इसको अलाउ करेगी ही करेगी। तो आप एकदम बेफिक्र होकर के अपनी पढ़ाई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ग्रुप 1 इंटर का मई 23 में एग्जाम देंगे और ग्रुप 2 नवंबर 23 में, देन सब्जेक्ट्स किसी का कम और किसी का ज़्यादा, ये सब डिफरेंस कैसे क्लियर होंगे? ये सब डिफरेंस क्लियर करने के लिए आईसीआई है ना, और उसके बाद फिर बताने के लिए मैं हूं ना। देखिए एक बहुत ही आपको एक बड़ा न्यूज़ में दे देता हूँ सीए इंटरमीडिएट के लिए। जो सीए इंटरमीडिएट के लिए प्रपोज स्कीम थी आपकी, उसमें भी चेंज कर दिया गया है। पहले क्या था आपका जो मतलब प्रपोज स्कीम थी, उसमें क्या था कि आपको इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंट, कॉर्पोरेट लॉ और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एक ग्रुप में था। टैक्सेशन, ऑडिट और एफएम एंड एसएम ये ग्रुप 2 में था। काउंसिल ने जो न्यूज़ निकल करके आ रही है कि काउंसिल ने इसमें भी चेंज किया है, सब्जेक्ट्स की शिफ्टिंग की है। अब ग्रुप 1 में आपके लिए क्या क्या होंगे? ग्रुप 1 में आपके एडवांस अकाउंट होंगे, लॉ होंगे, और एडवांस अकाउंट, लॉ और टैक्स, ये 3 सब्जेक्ट आपके ग्रुप 1 में होंगे। कॉस्टिंग को सेकंड ग्रुप में शिफ्ट कर दिया गया। कॉस्टिंग, ऑडिट और एफएम एसएम ये आपके सेकंड ग्रुप में रहेंगे। तो देखिए इसलिए इंस्टीट्यूट आपकी ये पूरी चीज़ों की सहायता करेगा, तो इसलिए सब्जेक्ट्स जो ऊपर नीचे हो रहे हैं उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। कम ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर सर मेरा रजिस्ट्रेशन 23 दिसंबर 2022 में हुआ है डायरेक्ट एंट्री रूट से, नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए, तो मेरे को आर्टिकलशिप करना होगा क्या? जी हाँ, 23 दिसंबर 2022 को अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो यू आर गवर्नड अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम। तो नवंबर 23 में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम के थ्रू, तो आपको आर्टिकलशिप शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा वेट करना, चूंकि 8 मंथ की या 9 मंथ की आपकी आर्टिकलशिप की पीरियड होनी चाहिए, अगर आप वेट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कि इस मंथ में इंस्टीट्यूट ले आएगा ही ले आएगा। मेरे हिसाब से इस मंथ में इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन ले आएगा, तो आप वेट भी कर सकते हैं। सर डायरेक्ट एंट्री स्कीम अपडेट कब आएगा? जैसा कि मैंने बताया है कि आपको इंस्टीट्यूट इस मंथ में नोटिफिकेशन पूरी आने की संभावना है। सर अभी कुछ न्यू सिलेबस आएगा, तो उसमें अगर ग्रुप 1 क्लियर है और ग्रुप 2 ये ओल्ड में देंगे या न्यू में देंगे? अगर न्यू देंगे तो कैसे देंगे, प्लीज़ बताओ। ग्रुप 2 देखिए, अगर आप किसी भी एक ग्रुप में क्वालिफाई कर लेते हो, आप सपोज करो आप क्वालिफाइड हो किसी भी एक ग्रुप में, या मई 23 में आप एग्जाम देते हो, क्वालिफाई कर लेते हो। नेक्स्ट आप जब न्यू स्कीम में आप फोर्सफुली आपको चूंकि कन्वर्जन करवाया जाएगा, तो आप जब न्यू स्कीम में एग्जाम दोगे तो जिस भी ग्रुप को आपने क्वालिफाई किया है उस ग्रुप को आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। भले उस ग्रुप के सब्जेक्ट दूसरे उसमें चले गए होंगे, तो भी मेरे हिसाब से उस सब्जेक्ट को भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूं, अगर आपने किसी ग्रुप को क्वालिफाई किया, उस ग्रुप में जो सब्जेक्ट्स थे वो न्यू सिलेबस में सेकेंड ग्रुप में जा रहे हैं, मतलब दूसरे ग्रुप में शिफ्ट हो रहे हैं, और आपने उस ग्रुप को तो क्वालिफाई, फर्स्ट ग्रुप को क्वालिफाई कर चुका था आपने, और एग्जामिशन के साथ उस सब्जेक्ट को अगर क्वालिफाई किया था, तो 100% वो आपको नेक्स्ट ग्रुप में नहीं देना है। अगर एग्जामिशन उस सब्जेक्ट में आया तो आपको बिल्कुल ही नहीं देना है। एग्जामिशन नहीं आया है, फिर भी आपने अर्लियर ग्रुप में उस सब्जेक्ट को 40 के ऊपर ले आ दिया था, तो उसमें इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से आपको उसमें भी छूट दे देगी। चलिए, उसके बाद है सर एक्चुअली वी विद द न्यू कोर्स ग्रुप 2 पेपर 6 will be problem for a student like me who have cleared group 1 earlier, as group 1 subjects are to be studied again for that paper which is not possible. Also law is there in self-paced module. Okay, देखिए इसका मैं आंसर आपको ऐसे देता हूं कि देखिए, अगर आपने किसी, जैसा मैंने बताया कि अगर आपने अर्लियर ग्रुप में उसको क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको उसको नेक्स्ट ग्रुप में देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर सीए फाइनल की मैं बात करूं कि लॉ का और कॉस्टिंग, ये 2 सब्जेक्ट्स आपके सेल्फ एस मॉड्यूल में शिफ्ट हो चुके हैं, तो अगर आपने एग्जामिशन लॉ या कॉस्टिंग में ले आया है, SCMPE में अगर आपने एग्जामिशन लाया है, तो मेरे हिसाब से और काउंसिल की गाइड जो इंटरनल मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा ही होने वाला है कि सेल्फ एस मॉड्यूल में जो आपको 50% मार्क्स ले आना है, वहां से भी आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हो बात को? मतलब अगर आपने एग्जिस्टिंग स्कीम में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि सेल्फ एस मॉड्यूल में शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, और आपने एग्जिस्टिंग स्कीम में उस पर एग्जामिशन लाया, तो सेल्फ एस मॉड्यूल में भी आपको इसके एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मैंने ITT OC की ट्रेनिंग कर ली है और आर्टिकलशिप भी स्टार्ट कर दी है 15 दिसंबर से, तो सर ये न्यू स्कीम क्या हम पर भी लागू होगी? मैं डायरेक्ट एंट्री से हूँ। देखिए, अगर आपने ITT ओरिएंटेशन किया है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी है तो आप अभी ओल्ड स्कीम के ही थ्रू गवर्न होंगे। अब आपको आर्टिकलशिप कितने टाइम तक की करनी है ये टाइम विल टेल, जैसा न्यू स्कीम में आएगा तो वो आपको पता चल जाएगा। मैं इस पर, क्योंकि यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि जिन बच्चों ने 3 साल की आर्टिकलशिप शुरू ऑलरेडी कर दिया है,
या जो इन बिटवीन 3 साल के आर्टिकलशिप में होंगे, तो क्या वो 2 ही साल में रोक देंगे या फिर उनको 3 साल की पूरी करनी पड़ेगी? तो इस पे हम लोग इंस्टीट्यूट से क्लैरिफिकेशन मांगेंगे जरूर। तो आप लोग कमेंट करिए इस चीज़ के लिए कि इंस्टीट्यूट को इस पर क्या क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। उसके बाद आई हैव रजिस्टर्ड इन सीए इंटर डायरेक्ट एंट्री स्कीम एंड आई हैव नॉट डन ओटी एंड आईटीडी ट्रेनिंग एंड ऑल्सो नॉट स्टार्टेड आर्टिकलशिप। इफ न्यू स्कीम एप्लीकेबल आई हैव टू डू 3 ईयर आर्टिकलशिप और 2 ईयर आर्टिकलशिप। देखिए, अगर आपने अभी अपनी आर्टिकलशिप शुरू नहीं की है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ कराया है, तो ऑब्वियसली आप 2 साल की आर्टिकलशिप के लिए इनरोल होने चाहिए। 3 साल की आर्टिकलशिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी न्यू स्कीम आने के बाद। सर मई 23 वाले ग्रुप 1 और ऑडिट में 60+ आए तो न्यू कोर्स नवंबर में सिर्फ FM SM ही देना होगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इंटरमीडिएट के लिए अगर आपने ऑडिट में, जो कि ग्रुप 2 में होने वाला है इंटरमीडिएट के, अगर आपने ऑलरेडी 60% मार्क्स मतलब 60 मार्क्स ले आया हुआ है, एग्जामिशन स्कोर किया है, तो आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट देने होंगे न्यू सिलेबस में। उसके बाद फिर सर आई एम डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट अटेम्प्टिंग फॉर नवंबर 23 फॉर इंटर एग्जाम्स। आई हैव कंप्लीटेड माई IT orientation. My articleship should start from Jan as per old syllabus to give exam, but I want to register to new syllabus and give exam November 23 एग्जाम है। What should I do now? देखिए, अगर आपको नवंबर 23 में एग्जाम देना है और इंस्टीट्यूट भी नवंबर 23 में एग्जाम लेना चाहता है न्यू स्कीम के थ्रू, तो जनवरी तक इंस्टीट्यूट ले आएगा ही ले आएगा नोटिफिकेशन। तो आप जनवरी तक वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आर्टिकलशिप अगर आपने स्टार्ट कर दी है तो मेरे हिसाब से आप फिर 3 ईयर वाले में ही क्वालिफाई करने चाहिए और आपको 3 साल की ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और आप एग्जिस्टिंग स्कीम के ही थ्रू गवर्न होने वाले हैं। मतलब एग्जिस्टिंग स्कीम ही आपके ऊपर आर्टिकलशिप के लिए लागू होने वाली है शायद। सर आई ऑलरेडी टेक क्लासेस सो वी शुड नीड टू टेक अगेन क्लासेस। देखिए, अगर आपने क्लासेस ले लिया है तो ये आप अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी से कह सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में जो चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने आपको अभी क्लासेस अपनी दी हुई हैं, वो सारी की सारी फैकल्टीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो भी आपके सिलेबस में चेंजेस होगा वो कवर कराएगी और कराना भी चाहिए, मतलब ये कराना ही चाहिए उनको। उसके बाद नेक्स्ट है आई एम इंटर ग्रुप 1 पास्ड, डू आई हैव टू गिव टैक्स सब्जेक्ट अगेन इन ग्रुप 2 न्यू सिलेबस? ओके, टैक्स आपको अगेन देना पड़ेगा क्या न्यू सिलेबस में? नहीं, न्यू सिलेबस में अगर आप ग्रुप 1 पास हो चुके हैं ऑलरेडी और आपका चूंकि शिफ्टिंग की वजह से वो सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो शायद आपको टैक्स का पेपर नहीं देना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो सर क्या मैं अभी डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन ले लूं और IT ओरिएंटेशन आर्टिकलशिप नहीं करूंगा और जब न्यू स्कीम आएगा तो कन्वर्ट हो जाऊंगा? हाँ बिल्कुल, आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए और कुछ भी आप स्टार्ट मत कीजिए, न्यू सिलेबस आएगा आप कन्वर्ट हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। सर ये सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल एग्जाम्स क्या हार्ड होते हैं और कैसे होते हैं सर प्लीज़ बताएं? देखिए, अब मैं आपको क्या बताऊं, देखिए टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू, सेल्फ बेस्ड एग्जाम तो मेरे हिसाब से तो लगभग बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होने चाहिए और बहुत केक वॉक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसके लिए बिल्कुल घबराइए मत, ये आपका आसानी से निकल जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल आपके आसानी से निकल जाने वाले हैं। It means in direct entry we don't require to do IT OT before intermediate, right? हाँ 100% राइट। डायरेक्ट एंट्री में आपको ITT ओरिएंटेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, आर्टिकलशिप करने से पहले आपको वो करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम देने के लिए आपको कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है IT ओरिएंटेशन की। सर फॉर COP अगेन 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन न्यू स्कीम बिकॉज आई डिड 3 ईयर आर्टिकलशिप? नहीं, देखिए यहाँ पे भी एक एम्बिग्यूटी है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपने 3 साल की आर्टिकलशिप की है ना, तो COP के लिए आपको फिर से कोई 1 साल की ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दैट केस आपकी ट्रेनिंग 4 साल की हो जाएगी। तो अगर आपने 3 साल की ट्रेनिंग की हुई है और आपने COP नहीं लिया हुआ है, तो जब भी आप COP के लिए अप्लाई करोगे आप एलिजिबल रहोगे लेने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने 2 साल की ट्रेनिंग की हुई है और न्यू स्कीम के थ्रू गवर्न होंगे, वो जब COP लेंगे तो उनको 1 साल की एडिशनल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सर माई आर्टिकलशिप इज कंप्लीटेड, सी एंटर ग्रुप 2 पेंडिंग है, ठीक, टैक्स पेपर इज एग्जेम्प्ट इफ कन्वर्टेड व्हाट विल बी एप्लीकेबल इन माय केस? हाँ जी बिल्कुल, टैक्स अगर एग्जेम्प्ट है आपका और न्यू सिलेबस में आपको आप शिफ्ट होते हो दूसरे ग्रुप के लिए, तो आपके लिए टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सो दैट्स इट, ये सारे क्वेश्चंस आपके थे। आशा करता हूँ मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को जो मेरे पास तक आए थे मैंने उसको सब कैटर किया है, सारे आंसर्स मैंने दिए हैं। और अब मैं आपको कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था। वो ये है कि देखिए फाइनल में इंस्टीट्यूट ओपन बुक, क्लोज बुक या रिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक लाने के लिए पूरा चांसेस है कि फाइनल में जैसे एक सब्जेक्ट में था, हो सकता है मोर देन 1 सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट लेकर के आए। उसमें हो सकता है कि इंस्टीट्यूट आपको कुछ मटेरियल्स भी बताए या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बता सकता है कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक सोर्स लेकर के आप जा सकते हो और वहां से एग्जाम दे सकते हो, ऐसा भी कुछ इंफॉर्मेशन निकल करके आ रही है। तो जैसे ही उस पर फाइनल अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। उसके बाद पैरेलल अटेम्प्ट
कोई पैरेलल अटेम्प्ट नहीं होने वाला है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई पैरेलल अटेम्प्ट की ना ही इंस्टीट्यूट ने कोई पॉलिसी बनाई है, ना ही वो पॉलिसी एमसीए में अप्रूवल के लिए गई है, ना ही किसी काउंसिल मेंबर ने अनऑफिशियली आकर के किसी फोरम पे कहा है। तो पैरेलल अटेम्प्ट के लिए आप लोग एकदम क्लियर रहिए, वो नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। और फीस देखिए आपकी थोड़ी सी इंक्रीज होने वाली है, तो ये जैसा कि न्यूज़ निकल करके आया है। तो चलिए, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स की न्यूज़ निकल करके आ रही है, कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें प्रपोज चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि ऑडिट का मैं बता दूं, सी इंटरमीडिएट ऑडिट में कंपनी ऑडिट को हटा दिया गया सिलेबस से। तो ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स वाइज क्या क्या चेंजेस आए हैं वो मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और बाकी आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इस न्यू कोर्स को समझने में, वो आप बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको वीडियो तुरंत नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं सिर्फ ऑथेंटिक वीडियो आपके लिए बनाना चाहता हूं। नो क्लिकबेट, नो मतलब जैसे कि कहीं से भी इंफॉर्मेशन आई तो बस वीडियो बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑथेंटिक न्यूज़ जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों संग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सी यू इन सम अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।